बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 के मॉड्यूल नंबर 21 से लेकर 25 तक। इंशाल्लाह ताला हम इसको इजी वे में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे 2 एग्जाम्पल से। सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास के द इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन थाउजेंड्स पर आवर। ये हमें जो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया यानी कि ये हमें डेरिवेटिव दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव। ये हम कैलकुलस 1 में पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो जो किसी ख़ास लम्हे पर किसी बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है वो हमें दे दिया गया है, यानी किसी ख़ास लम्हे पर किसी ख़ास टाइम पर हमें उसका डेरिवेटिव दे दिया गया है। और किस चीज़ में दिया गया है? यूनिट्स क्या है? यूनिट ये है कि इन थाउजेंड्स पर आवर, यानी एक घंटे में 1000 के हिसाब से। यानी अगर 1 घंटा है तो उसमें 1000 बैक्टीरिया होंगे, अगर 2 घंटे हैं तो उसमें 2000 बैक्टीरिया होंगे। इस तरह करके यानी पर आवर 1000 के हिसाब से हमें जो है वो दे दिया गया है। इस गिवन बाई, और जो फंक्शन जो डेरिवेटिव फंक्शन हमें जो जिसकी हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं वो हमें दिया गया g ऑफ t इज़ इक्वल टू 2 की पावर t। तो देखें ये एक टाइम का फंक्शन है, तो जैसे जैसे इसमें हम टाइम को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रोथ रेट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो यही हमारा इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट है। वेयर t इज़ इन आवर्स, जहाँ पे जो टाइम है वो हमने किस में लिया है? घंटों में लिया है। इफ़ द कल्चर बिगेंस विद 6000 बैक्टीरिया, उसने कहा कि अगर जो कल्चर की यानी जो बैक्टीरिया की इनिशियल तादाद थी, जो इब्तदाई तादाद थी वो क्या थी? 6000 बैक्टीरिया थे हमारे पास इनिशियली, जिससे हमने स्टार्ट किया था। फाइंड अ फंक्शन q ऑफ t, तो हमने फाइंड क्या करना है? हमने q ऑफ t एक फंक्शन फाइंड आउट करना है दैट गिव्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t। तो वो फंक्शन जो होगा वो हमें किसी भी टाइम t पर बैक्टीरिया का नंबर दे देगा कि इस टाइम t पर बैक्टीरिया का कितने हमारे पास कितनी तादाद है बैक्टीरिया की। हाउ मैनी बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट आफ्टर 3 आवर्स, तो हमने ये क्यू टी फंक्शन फाइंड आउट करके उसमें हमने टी की वैल्यू 3 यानी 3 आवर्स यानी कि 3 घंटों के बाद हमारे पास बैक्टीरिया की तादाद कितनी होगी वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंस जी ऑफ टी इज़ मेजर्ड इन थाउजेंड्स पर आवर, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो जी ऑफ टी हमारा फंक्शन है वो किस चीज़ में मेजर किया गया है। वो हमने इस हिसाब से मेजर किया है कि 1 घंटे में कितने हज़ार बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये तो मैं ऊपर बता गया हूँ। मेजर क्यू टी इन थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, तो जो क्यू टी होगा वो भी किस में मेजर करेंगे? थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया में हम मेजर करेंगे क्यू टी जो हमने फाइंड आउट करना है। देन तो देखें जो हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन था उसको हमने डेरिवेटिव को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैलकुलस 1 में हम पढ़ के आए हैं। तो देखें हमने उसको क्यू डैश टी, देखें क्यू डैश टी हमने उस फंक्शन को बोल दिया, और क्यू डैश टी किसके बराबर है? जी टी के बराबर। जी टी तो उसने हमें दिया था तो हमने उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि उसने इंस्टेंटेनियस रेट बोला था। तो हमने क्यू डैश टी यानी कि क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट भी कहेंगे। और ये क्यू डैश टी फिर किसके बराबर था? जी ऑफ टी, उसने क्वेश्चन में दिया था, और जी ऑफ टी किसके बराबर है? 2 की पावर टी के बराबर। अब जब हमें डेरिवेटिव दिया गया है तो हमने अगर फंक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ उसका इंटेग्रल ले लेते हैं। तो इस तरफ भी इंटेग्रल ले लें और इस फंक्शन का इंटेग्रल भी ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये टी का फंक्शन है। तो देखें जब हमने इस तरफ इंटेग्रल लिया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्यू ऑफ टी रह गया जो हमने फाइंड आउट करना था। और इस तरफ जो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव 2t की पावर dt वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मैंने आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालने का तरीका बताया था कि अगर नीचे हमारे पास कांस्टेंट हो और ऊपर वेरिएबल में पावर हो तो आपने क्या करना है? पहले फंक्शन को वैसे ही लिख देना है। जब इंटीग्रेशन करनी है तो सिंपल फंक्शन को वैसे ही लिख दें, 2 की पावर t हमने वैसे ही लिख दिया। फिर जो कांस्टेंट होता है उसका आपने नेचुरल लॉग लेके 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिखना है। ठीक है, उसका नेचुरल लॉग लेके आपने 1 ओवर में नीचे लिखना है। ये इसका इंटीग्रेशन लेने का तरीका होता है। तो देखें मैंने पहले फंक्शन वैसे ही लिख दिया, फिर मैंने क्या किया? जो कांस्टेंट था उसका मैंने नेचुरल लॉग लेके 1 ओवर की शक्ल में लिख दिया, और प्लस साथ के आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपने पिछले लेक्चर्स अगर अच्छी तरह से लिए होंगे तो आपको इस चीज़ का इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं होगा। अब हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे टाइम t हमारा 0 होता है। तो देखें क्यू ऑफ 0 यानी
यहाँ पे क्यू ऑफ टी था ना, तो टी की जगह पे मैंने ज़ीरो पुट कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है, इनिशियल टाइम है, और इनिशियल टाइम हमारा ज़ीरो होता है। और इनिशियल टाइम पे हमें कितने बैक्टीरिया दिए गए हैं? 6000 बैक्टीरिया। सो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 1/ln(2) इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। यानी टी की हमने वैल्यू 0 पुट कर दी ना, क्योंकि हमें इनिशियल हमने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर हमने 0 पुट कर दी, प्लस सी, ये वाला सी कांस्टेंट हमारा वैसे ही आ गया। अब देखते हैं कि 1/ln(2) वैसे ही आ गया। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है, तो ये 1 आ गया, प्लस सी साथ वैसे ही आ गया। और इस तरफ हमने क्या दिया? 6 लिख दिया, ठीक है। 6 इट इम्प्लाइज दैट सी इज़ इक्वल टू 6 माइनस ये चीज़ उठा के उस तरफ ले जाएं। तो चलें देखें, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। 1/n(2) को उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू आपने इस यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो देखें क्यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ वैसे ही आ गई, प्लस ये मैंने सी की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको और इसको इकट्ठा करके आपने इसका एलसीएम नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, ऊपर 2 की पावर टी, यहाँ से -1 आ गया, और ये 6 प्लस वैसे ही आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3 घंटों के बाद जो बैक्टीरिया की तादाद होगी जो हमने फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन में आपने क्या करना है? टी की जगह पे 3 पुट कर दें। तो देखें Q3 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 की पावर 3 आ गया, क्योंकि हमने टी की जगह पे 3 पुट किया, -1 आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 वैसे ही आ गया। तो ये देखें 6 प्लस ऊपर यहाँ पे 7, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 2। आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, ठीक है। ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा? 16.09 थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 3 घंटों के बाद तकरीबन 16,000 और कुछ बैक्टीरिया हमारे पास हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास इसी तरह की कि गिवन इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ फ्रूट फ्लाई पॉपुलेशन। तो देखें, हमें यहाँ पे जो फलों पे मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं उनकी आबादी का हमें डेरिवेटिव या ग्रोथ रेट, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट हमें उनके बारे में बताया गया है। तो उसका जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास? जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 4e की पावर 0.03 टी फ्लाइज पर डे। यानी एक दिन में हमारे पास जो मक्खियाँ होती हैं वो हमारे पास इस हिसाब से है, इस फंक्शन के हिसाब से। और ये फंक्शन हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट है। टी इज़ इन डेज़, और यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा दिनों में है, वहाँ पे हमारा घंटों में था, और यहाँ पे क्या है? दिनों में है। एट टी इज़ इक्वल टू 0, यानी जब टाइम हमारा 0 था तो पॉपुलेशन कितनी थी? 150। हमने इसका वही क्यू ऑफ टी फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ़ फ्लाइज आफ्टर 5 डेज़, और हमने फाइंड आउट करना है कि 5 दिनों के बाद हमारे पास कितनी मक्खियाँ होंगी। तो देखें, मैंने वही काम किया है जो उस क्वेश्चन में किया है, कि जो हमें फंक्शन दिया गया था उसको हमने जब डेरिवेटिव हमने बोला है कि ये फंक्शन क्या चीज़ है? डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश टी के साथ, और क्यू डैश टी किसके बराबर है? जी ऑफ टी, वो हमें क्वेश्चन में बताया गया, और जी ऑफ टी हमारे पास ये फंक्शन है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन के साथ ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो क्यू ऑफ टी आ जाएगा, और इसके साथ इंटीग्रेशन रहेगी, और हमने साथ वेरिएबल डी टी लगा दिया क्योंकि ये टी का फंक्शन है। अब आपने क्या करना है कि 4 इसका कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ जाएगा। e की पावर 0.03 टी जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर 0.03 टी ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि e की जो भी पावर होगी e के साथ वही इंटीग्रेशन आ जाएगी। e की पावर 0.03 टी इंटीग्रेशन आ जाएगी इसकी। फिर हमने क्या करना है कि जो उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेके उसको बटे में लिखना होता है। तो देखें, जब हम 0.03 टी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो आता है 0.03, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 0.03 को हम नीचे बटे में लिख देंगे। ये 4 कांस्टेंट था, ये वैसे ही साथ आ गया, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखें तो क्या लिखेंगे कि ये देखें, ये इसका डेसिमल ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 को आप ऊपर लेके जाएंगे, वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 400 आ जाएगा, नीचे 3 आ गया क्योंकि हमने डेसिमल ख़त्म कर दिया था। 400/3 e की पावर 0.03 टी आ गया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यू ऑफ 0, यानी इनिशियल कंडीशन पे टाइम कितना होता है? 0, तो वो किसके बराबर थी? 150 के बराबर उसने हमें क्वेश्चन में ये चीज़ बताई है। तो देखें, ये क्यू ऑफ 0 150 किसके बराबर आ गया? अब इस फंक्शन में आपने टी की जगह पे 0 पुट करना है क्योंकि हमने इनिशियल टाइम लिया है, ठीक है।
तो देखें यहाँ से हमने 400/3 ई की पावर, यहाँ पे जब ई की जगह पे 0 रख के 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी चीज़ 0 हो गई। तो ई की पावर 0 आ गया प्लस सी आ गया, तो ई की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 400/3। 400/3 को उठा के उस तरफ लेके गए, माइनस हो गया, और यहाँ से सी की वैल्यू 50/3 आ गई। अब आपने क्या करना है कि ये वाला फंक्शन, ये वाला जो यहाँ पे है, आपने इसमें ये वाला, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये लिया था, तो इसको आपने क्या करना है, सी की वैल्यू रखें, 50/3 आ गई। अब हमने 5 यानी टाइम हमारा क्या था 5, टाइम 5 पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ फ्लाइज फाइंड आउट करनी है 5 डेज़ के बाद। ये देखें क्वेश्चन में, तो 5 पुट करें सारे फंक्शन में, ठीक है, 5 पुट किया यहाँ पे, ठीक है, उसको कैलकुलेट करें ई की पावर में। तो पहले 0.03 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी ई की पावर ले लें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 50/3 वैसे ही, ये वाला वैसे ही, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़रब दें तो आपका ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, ठीक है, ऊपर ये 50 आ जाएगा, इसको ऐड करें ये चीज़ आ जाएगी, तो Q5 हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 171.58, यानी तकरीबन 172 जो मक्खियाँ होंगी वो 5 दिनों के बाद हमारे पास उनके नंबर होगा, ठीक है, यानी 5 दिनों के बाद जो मक्खियों की तादाद होगी वो 172 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ से हम लॉग फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग रूल कैन बी यूज टू एवेलुएट इंटेग्रल्स इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये जो 2-3 असूल है हमारे पास, रूल है, वो हम इस्तेमाल करेंगे लॉग फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन होगी। तो जहाँ पे जो रूल लगेगा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, आपने इनको एक दफ़ा अच्छी तरह को देख लेना है। वैसे तो ज़्यादातर ये पहले 2 इस्तेमाल होंगे, बाकी इतना नहीं इस्तेमाल होगा। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो 1/x dx की, तो उसको हमने सिंपल लिख देना है नेचुरल लॉग ऑफ x का मॉड प्लस c। तो देखें ये x का मॉड क्यों है, क्योंकि ये जो x नेचुरल लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, ठीक है, नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो इसलिए इसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया कि अगर कोई नेगेटिव x भी हमें मिलेगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू उसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x dx, कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ x dx की इंटीग्रेशन करनी है तो आपने क्या करना है, उसको लिखना है x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, तो ये यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x बचा, और यहाँ से -1 बचा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हमने करनी है लॉग ऑफ x विद बेस a, ठीक है, लॉग ऑफ x विद बेस ए dx, तो उसको हम करेंगे, x वैसे ही आ गया, नीचे हमने बेस जो है उसका नेचुरल लॉग लिखना है बटे में, और साथ हमने मल्टीप्लाई करना है नेचुरल लॉग ऑफ x -1 प्लस c। तो ये 3 रूल हैं, 3 रूल्स को आपने अच्छी तरह याद करना है। वैसे पहले 2 रूल जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे, तीसरा रूल मेरे ख्याल में कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखें, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मैंने बताया था कि एंटी डेरिवेटिव भी क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है। एंटी डेरिवेटिव भी किसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन को। आपने इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा रूल है कि आपने जो चीज़ बटे में होगी नीचे होगी उसको आपने u के बराबर लेट कर लेना है। तो देखें नीचे हमने x+4 को u के बराबर लेट किया, दोनों तरफ d अप्लाई करें, जो मैंने आपको पहले सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में भी d अप्लाई करना सिखाया था। तो देखें मैंने यहाँ पे d अप्लाई किया, यहाँ पे भी d अप्लाई किया, इस तरफ du बन गया, और इस तरफ +4 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को हम 1 लिखते हैं, साथ हमने क्या लिखना होता है, dx लिखना होता है। तो 1 dx के साथ मल्टीप्लाई होकर dx ही आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन होगा उसको आपने लेट कर लेना i के बराबर, ठीक है, i बराबर आ जाएगी, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx, क्योंकि फंक्शन किस चीज़ का है, x का। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 5 वैसे ही आ गया, 5 वैसे ही आ गया, नीचे हमने x+4 को क्या लेट किया था, u, तो नीचे हमने u कर दिया। अब फंक्शन हमारा u का बन गया, तो dx की जगह पे du आ जाएगा। 5 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ 1/u du बच गया। अब देखें आपके पास पहला रूल इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाला 1/x dx वाला, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट हमारा वेरिएबल u है, वहाँ पे x है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें मैंने 5 ये वाला कांस्टेंट वैसे ही लिख दिया, और ये जो
इसकी इंटीग्रेशन थी वो मैंने क्या लिख दी, नेचुरल लॉग ऑफ यू का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सी। तो देखें यू की वैल्यूज दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें, 5 वैसे ही, नेचुरल लॉग वैसे ही, यू की जगह पे x+4 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3x² + 1 x की 3 + x। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा कानून है कि नीचे वाली चीज़ को u के बराबर लेट कर लें, तो दोनों तरफ d अप्लाई करें, तो इस तरफ du बन गया। इसका डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैंने 1 + 1 लगा दिया। x की पावर 3 का डेरिवेटिव पावर रूल के साथ 3 शुरू में, पावर में से एक कम, तो 3x² + 1 टोटल डेरिवेटिव आ गया। साथ आपने क्या लगाना है, इसके dx लगाना है। अब देखें यहाँ पे 9 हमारे पास क्या हो गया, ये देखें ऊपर हमारे पास जो चीज़ थी, अब i के बराबर लेट करके साथ इंटीग्रेशन लगाएं, इसके dx लगाएं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है ना। तो देखें ये इस चीज़ को हमने u लेट किया था, तो u लिख दें, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को 3x² + 1 dx को हमने किसके बराबर प्रूव किया है, du के बराबर, तो साथ इसके du लगा दें, ठीक है। ये 1/u हमने अलहदा कर लिया, और du ये इतनी जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो हमने अलहदा करके du लिख दी। अब वही वाली शक्ल पहले वाली बन गई, तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ u + c लिखें। नेचुरल लॉग और u की वैल्यू x की 3 + x पुट कर दें, प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 से लेकर π/2 तक। अब हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है, तो आपने क्या करना है कि जो बटे वाली चीज़ है उसको u के बराबर लेट कर लें। u के बराबर हमने लेट किया, 1 का डेरिवेटिव, दोनों तरफ d अप्लाई करें, तो u का इधर du बन गया, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और साथ हमने क्या लगाना है, इसके dx लगाना है। तो देखें यहाँ से हम फिर ऊपर जो हमें चीज़ चाहिए होती है, ऊपर हमें क्या चाहिए, साइन x dx, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस को उठा के du के साथ लगा दे, तो ये माइनस du इस तरफ आ गया, और ऊपर वाली चीज़ जो हमारे पास वो अलहदा होगी, साइन x dx, वो हमने अलहदा कर लिया, जिसको हमने बाद में माइनस du के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये देखें इसकी अपर और लोअर लिमिट दी गई हैं, तो जब लिमिट्स दी गई हों, जब हमने लेट किया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। ये लिमिट्स हमारे पास x के लिए हैं, अब हम जो है वो u के लिए लिमिट्स फाइंड करें। तो पहले लिमिट हमारी 0 है, तो जब हमने इस फंक्शन सॉरी इसमें हमने जब x जो है वो 0, तो देखें यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट 0 थी, तो हमने 0 को इस फंक्शन में पुट करके u की वैल्यू फाइंड की। तो देखें 1 वैसे ही आ गया, प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 2 आ गया, तो हमारी लोअर लिमिट क्या बन गई 2। अब अपर लिमिट x = π/2 थी, तो इसमें जब हमने पुट किया u = 1 + cos π/2, तो cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो u की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 आ गई। अब देखें इसको हम दोबारा लिखने लगे, 0 से लेकर π/2, ये सारी चीज़ वैसी ही आ गई। अब लिमिट्स को चेंज करें, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 1, ठीक है, और 1 + cos x की जगह पे लेट किया था u, तो u हमने लिख दिया। sin x dx, ये sin x dx के हमने क्या लिखा था, -du, तो उसकी जगह पे हमने -du लिख दिया। यहाँ से माइनस कामन निकाल दें, 1/u को अलहदा करके लिख दें, du को अलहदा करके लिख दें, तो ये माइनस वैसे ही आ गया ये वाला, और इसकी इंटीग्रेशन हमने क्या लगा दी, नेचुरल लॉग ऑफ u 1 से लेकर 2 तक प्लस c आ गया। अब पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस वैसे ही आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस डाल के नेचुरल लॉग ऑफ 2 लोअर लिमिट। नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 के बराबर होती है, ये माइनस वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर फाइनल हमारा नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज को रिवाइज़ करते हैं जो हम कैलकुलस 1 में हम पढ़ के आए थे। तो पहला फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स u/a, ठीक है, साइन इनवर्स u/a, इसका फार्मूला होगा हमारे पास 1/a² - u², और डेरिवेटिव हम ले रहे हैं x के हिसाब से, लेकिन हमारा जो वेरिएबल है वो u है, डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं, वेरिएबल u है। तो जब इस तरह का सीन हो, तो हम फिर जो असल वेरिएबल होता है u, उसका डेरिवेटिव एक दफ़ा चेन रूल की वजह से, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, चेन रूल की वजह से du/dx हम साथ दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह tan इनवर्स u/a, उसका फार्मूला होता है a/a² + u², साथ ये वाली चीज़ वैसी आ गई। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स u/a, तो देखें a/u × u² - a², ठीक है। तो देखें ये आपने फार्मूला जो है वो आपने बाय हार्ट याद करने हैं, तो इनको याद करने से इंशाल्लाह ताला आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। 3 ये फार्मूले हैं,
और 3 फार्मूले आपके पास ये वाले हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये देखें, ये वाले फार्मूले आपने 3 जो है ये भी याद रखने हैं, ठीक है। कॉज इनवर्स यू ओवर ए, ठीक है, डी -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो साथ डी यू ओवर डी एक्स साथ लाजमी सबके साथ आएगा। आपने एक फार्मूला जो है, एक आपने इंपॉर्टेंट रूल ये याद रखना है कि जब भी आप किसी सी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे उसके साथ माइनस ज़रूर आता है डेरिवेटिव में। तो देखें, ये कॉज के साथ भी सी आ रहा है तो माइनस आ रहा है, कॉट के साथ भी सी आ रहा है तो ये माइनस आ रहा है, कोसेकेंट के साथ भी सी आ रहा है तो ये साथ माइनस आ रहा है। तो ये आपने 6 फार्मूले जो हैं वो बाई हार्ट याद करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो नेक्स्ट हैं वो आपके लिए इजी होंगे। अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, ठीक है। ये तो हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। किसके डेरिवेटिव पढ़े हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे कैलकुलस 1 में हमने इनको प्रूव भी किया था और यहाँ पे हमने इसकी दोबारा रिवीजन भी की है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला पहला है कि डी यू ओवर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जब भी इस तरह का आपके पास कोई इंटीग्रेशन आ जाए तो उसको आपने लिखना है साइन इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी, ठीक है। तो देखें, ये सिंपल हमने क्या किया हुआ है कि जो हमने ये जो पीछे फार्मूले पढ़ के आए हैं उन पर हमने क्या अप्लाई कर दिया है, इंटीग्रेशन अप्लाई करके। इंटीग्रेशन की वजह से जो डेरिवेटिव होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो है इंटीग्रेशन आ जाती है। फिर आपके पास है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी यू की इंटीग्रेशन, वो 1 ओवर ए टैन इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी आ जाएगी। इसी तरह आपके पास है 1 ओवर यू इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू, ये आ जाएगा 1 ओवर ए सीकंड इनवर्स यू एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर ए प्लस सी। तो देखें, ये आपने जो है आपने लाजमी इनको याद भी करना है और इनके प्रूफ्स को भी देखना है। तो प्रूफ्स इनके 2 जो हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, तीसरा आपने जो है वो एज ए एक्सरसाइज आपने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं होता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसकी वीडियो बना देंगे। फर्स्ट का प्रूव करते हैं कि टू प्रूव दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ जो है इसके बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ होगी उसको y के बराबर लेट कर लें। y के बराबर जब लेट किया तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब डेरिवेटिव लिया तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि जब भी हमारे पास इन्वर्स का फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो तो हम इस तरह लिखते हैं, यानी हमने साइन इन्वर्स x का अगर डेरिवेटिव लेना है तो वो हमारे पास होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अप्लाई चेन रूल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स u ओवर a। आप देखेंगे हमारे पास साइन इनवर्स x हमारे पास क्या होता है, इसके बराबर होता है। अब हमारे पास साइन इनवर्स u ओवर a है, यानी x की जगह पे क्या है, u ओवर a है। तो देखें, हमने दोनों तरफ dy ओवर डी यू, ठीक है, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले लिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो देखें 1 ओवर वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर रूट भी ये वाला वैसे ही आ गया, ये 1 माइनस वैसे ही आ गया। अब x की जगह पे क्या है, यहाँ पे u बटा a, तो यहाँ पे u बटा a का स्क्वायर मिल जाएगा। और डॉट चेन रूल की वजह से दोबारा डेरिवेटिव लेंगे u ओवर a का, क्योंकि यहाँ पे अगर x का आप दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं ना, देखें अगर आप यहाँ पे x है और x का डेरिवेटिव ही ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे x नहीं है बल्कि और चीज़ है, तो इसका हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू u जो है वो दोबारा डेरिवेटिव वेरिएबल का, यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल हमारा u बटा a है, तो u बटा a का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो हमारे आंसर में गड़बड़ आ जाएगी। तो देखें, u के रिस्पेक्ट में हम ले रहे थे तो दोबारा हमने वेरिएबल का u के रिस्पेक्ट में हमने ले लिया। सॉरी, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर वैसे ही आ गया, यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर खोले यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। और फिर आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले, एलसीएम इसका ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर के ऊपर बी इसके स्क्वायर रूट आएगा, ए स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये देखें ए हमारा वैसे ही बच गया, ठीक है। और ऊपर क्या बनता है, ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा ए का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, उसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट वैसे ही रह जाएगा। और इसका जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यू का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो 1 ओवर ए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखें, इसको आप थोड़ा सा तरतीब दें, ये 1 ओवर है, जब ऊपर जाएगा तो ये a ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो देखें a बटा ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये वाला वैसे ही आ गया, साथ a से कट गया, तो आंसर हमारा ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। देखें, ये हमारे पास किसके बराबर आया, ये आया dy ओवर du के बराबर।
ये किसके बराबर आया, डी वाई ओवर डी यू, देखें यहाँ से, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये डेरिवेटिव कट जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा सिर्फ, और इसके साथ इंटीग्रेशन रहेगी। और ये चीज़ देखेंगे, इसको हमने किसके बराबर लेट किया था, इसको हमने लेट किया था y को हमने किसके बराबर लेट किया था, y को हमने देखें यहाँ पे साइन इनवर्स u ओवर a के बराबर लेट किया था। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, साइन इनवर्स u ओवर a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें ये वाली चीज़ जो है वो हमने किसके बराबर साबित कर दी, इसके बराबर साबित कर दी। तो यही चीज़ देखें, ये वाली चीज़ हमने इसके बराबर साबित करनी थी, ठीक है। सेकंड प्रूफ है हमारे पास कि हमने इस चीज़ को किसके बराबर साबित करना है, इस चीज़ के 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, 1 ओवर ए tan इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी, और ए हमारा 0 के बराबर नहीं है। वही काम करें कि ये वाला जो फंक्शन है tan इनवर्स यू बटा ए और 1 ओवर ए, इस पूरे फंक्शन को आपने y के बराबर लेट कर लेना है। एक रिकॉल करते हैं, रिकॉल क्या है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते थे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते थे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो लेट किया है इसका डेरिवेटिव अगेन जिस तरह हमने u के रिस्पेक्ट में किया था, डी वाई ओवर डी यू यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर a कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखें कि 1 ओवर ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा, और डी ओवर डी यू हमारा क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव इसके साथ ये वाली इतनी चीज़ जो है इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। 1 ओवर ए वैसे ही रहा। अब देखें कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये था, अब x की जगह पे क्या है, u बटा ए। तो सिंपल आपने क्या करना है, x की जगह पे u बटा ए, 1 ओवर 1 प्लस वैसे ही आ गया, x की जगह पे u बटा ए का स्क्वायर आ गया, और दोबारा डेरिवेटिव जब u बटा ए का लिया तो वो, क्योंकि डेरिवेटिव हम ले रहे हैं u के रिस्पेक्ट में, और अगर सिर्फ x होता तो हमने डेरिवेटिव दोबारा नहीं लेना था, अगर x के लिहाज से ले रहे हैं। यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं, तो हमने इसलिए दोबारा डेरिवेटिव नहीं लिया क्योंकि वो 1 आता है। लेकिन यहाँ पे हम u ओवर a का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा 1 नहीं आएगा, ये हमारा आएगा आंसर, u का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 ओवर a आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये 1 ओवर a, ये 1 ओवर a, 1 ओवर a स्क्वायर बन गया, यहाँ पे u का स्क्वायर प्लस बटा a का स्क्वायर ये वाला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू किसके बराबर आ गया, 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है जिस तरह पीछे लिया था, ठीक है। तो देखें ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर इस चीज़ को उठा के जब ऊपर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर से कट सॉरी ए स्क्वायर से कट जाएगा और आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये डी वाई ओवर डी यू इसके बराबर आया है, तो दोनों तरफ इंटेग्रल लें। जब इंटेग्रल यहाँ पे लिया तो यहाँ से सिर्फ y बचा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे इंटेग्रल लिया तो ये चीज़ साथ डी यू ओवर 1 ओवर ए स्क्वायर यू स्क्वायर ये आ गई, और यहाँ से हमें सिर्फ y बचा। तो y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, वो की थी 1 ओवर ए tan इनवर्स u ओवर a। तो देखें ये चीज़ हमने इसके बराबर शो कर दी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें दिया है dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि डी यू ओवर ए स्क्वायर, स्टूडेंट्स हम ये चीज़ जानते हैं कि डी यू ओवर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी। ये हम पीछे जो फार्मूले पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें कि 1 का स्क्वायर, अब इस फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है, आपने इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे चीज़ों को इक्वेट करना है। तो देखें जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 1 की जगह पे हमने ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या कर दिया, यू स्क्वायर की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, और जो हमारी इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर 1 ओवर 2 साथ डी एक्स आ गया, ठीक है। तो देखें जब हमारा यहाँ पे है साइन इनवर्स यू ओवर ए, जब हमारा a और u था तो हमने लिखा साइन इनवर्स u ओवर a। तो यहाँ पे अब हमारा x और 1 है तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x ओवर 1। तो x ओवर 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ हमने साइन इनवर्स x लिख दिया है, ठीक है, 0 से लेकर 1 ओवर 2। यानी सिंपल हमने क्या किया कि ये वाली जो चीज़ थी इसके बराबर हमने क्वेश्चन के हिसाब से बना ली है। तो देखें अब अपर लिमिट पुट की, साइन इनवर्स 1 ओवर 2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होगा, तो बाकी हमारा सिर्फ साइन इनवर्स 1 ओवर 2 बचा। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, इतना आंसर भी लिख दें वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के 0 से लेकर 5/4 dx/25 माइनस 16x² इसका स्क्वायर रूट। तो इसको हमने फिर वही वाला फार्मूला ये वाला देखें कि कंपेयर करें कि यहाँ पे a जो है वो हमारा 5 है क्योंकि a स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। u की जगह पे 4x है तो दोनों तरफ u की du लें तो ये du बन गया। यहाँ पे आंसर 4dx आ गया। सो हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई, du/4। dx की वैल्यू यहाँ से du/4 आ गई। अब देखेंगे ये क्वेश्चन लिखें ये वाला, ठीक है, ये किसके बराबर है, 1/5 का स्क्वायर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ u का स्क्वायर, ठीक है। साथ हमने क्या किया, dx की जगह पे उसकी वैल्यू du/4 लिख दी। सिंपल हमने क्या किया कि 25 को वैसे ही रहने दिया, माइनस u की 4x की जगह पे यहाँ पे 4x का स्क्वायर बनता था ना। 4x का स्क्वायर क्या होता है, 16x²। तो u की जगह पे 4x की जगह पे हमने u का स्क्वायर लिख दिया, तो साथ ये वैल्यू लिख दी। यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, du/25 माइनस u², ये 1/4 वैसे ही आ गया। अब फार्मूला मुकम्मल हुआ कि साइन इनवर्स u/5 प्लस c। सिंपल क्या किया कि ये फार्मूला अब ये वाला बन गया, ठीक है। a² की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस u² की जगह पे u² आ गया। ये 1/4 कांस्टेंट था वो बाहर, अब साइन इनवर्स u/5 प्लस c आ गया। तो 1/4 साइन इनवर्स u की जगह पे 4x लिखे /5 प्लस c आ गया। तो सिंपल आपने क्या करना है कि देखें ये हमारा आया 0 से लेकर 5/4 तक इसकी लिमिट्स थी, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करें, ठीक है। ये मैंने अपर लिमिट 5/4, ये लोअर लिमिट 0 पुट कर दी, तो 4 से कट गया, 5/5 साइन इनवर्स 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, π/2 के। तो देखें ये 1/4 वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे π/2 आ गया, तो आंसर आपका π/8 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखें ये 1 प्लस ये 9x इसका स्क्वायर बन रहा है 3x का, उसको लेट करें। जिस तरह हमने यहाँ पे 4x को लेट किया था ना, 16x² था तो हमने 4x बनाया था और उसको लेट कर लिया था। यहाँ पे 9x² है तो हमने 3x को लेट करके दोनों तरफ d अप्लाई करें, तो du किसके बराबर आ गया, 3dx के, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव x का 1 होता है तो 1 × 3 आ गया 7 dx, तो dx की वैल्यू ये आ गई। अब ये लिखें, ठीक है, कीमत पुट करें, u की जगह पे 3x की जगह पे u² आ गया, dx की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने ये लिख दी। 1/3 कामन था, बाहर आ गया कांस्टेंट, तो यहाँ से du/1 प्लस u², तो 1/3 वैसे ही आया। और इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स u, ठीक है। जिस तरह tan इनवर्स x होती है ना, तो इसकी tan इनवर्स u प्लस c आ गया। तो इसकी बस यहाँ तक u की वैल्यू हमने 3x पुट करके प्लस c दोबारा फाइनल कर दी। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है कि ये देखें, ये तो सीधा सीधा आपका tan इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स x का फार्मूला, इसमें आपको कोई लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। tan इनवर्स x का फार्मूला लिखें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें और अपर लिमिट पुट करें 2, लोअर लिमिट ये पुट करें, इतना भी आंसर आपका काफ़ी है। तो देखें यहाँ पे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशंस और उनके कुछ डेरिवेटिव्स का मुताला किया, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।